हेलो सर। मैं संजय सर आपके लाया हूं आज का हमारा नया टॉपिक। दोस्तों, क्लास 10th में मैथ्स में जो अब तक पूछा गया सबसे मोस्ट टाइम ऑब्जेक्टिव चैप्टर 9 से वो क्या है। चैप्टर 9 एक्चुअल में पहले आपको समझना होगा कि है क्या। यहाँ पे आपको एक ट्रेंगल के बारे में, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के बारे में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आते हैं। अब ये सवाल होते क्या है, आपको सबसे पहले समझना होगा कि इसमें तीन फॉर्मूले चलते हैं। पहला फॉर्मूला साइन थीटा का, जो कि बहुत मोस्ट एमपी है, वो है P बाई एच। दूसरा जो सबसे मोस्ट एमपी जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच। और थर्ड जो सबसे मोस्ट टाइम पे आपका जो फॉर्मूला इसमें रहता है, जो पूछा था सवाल में, वो है आपका टेन थीटा का फॉर्मूला, जो कि आपका होता है P अपॉन में B। अब दोस्तों इससे सवाल कैसे आते हैं। अब जैसे अगर मान लो मेरी आंखें यहां पर है, अब अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो इसको पूछते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण के नाम से, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। कई बार इससे ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपकी आंखें ऊपर की तरफ देख रही है तो इस कोण को क्या कहेंगे, तो इसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर सिमिलरली अगर आपकी आंखें मान लो नीचे तरफ देख रही है तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण। ठीक है। तो यहां पर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके सबसे मोस्ट टाइम की जो ऑब्जेक्टिव है वो है सबसे पहला आपका कि टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 45 की वैल्यू क्या होती है और टेन 60 की वैल्यू क्या होती है। तो टेन 30 आपका होता है 1/√3, टेन 45 आपका होता है 1 और टेन 60 आपका जो होता है वो होता है आपका √3। तो पूरा चैप्टर जो आपका 9 है, उस चैप्टर को करने के लिए जितने भी आप सवाल देखोगे उसके 90% सवाल सिर्फ इस फॉर्मूले से सोल्व हो जाएंगे और एक दो सवाल में खाली आपको लगेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर ले ताकि एग्जाम में आपको समस्या ना आए। तो हमारे वीडियो को देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।